बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को टैक्स डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चंद माह कबल दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माने की वसूली का इम्कान है। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ़ नहीं होता। दूसरी जानिब हसन नवाज के करीबी कानूनी ज़राए ने दावा किया है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। मामला 10 साल पुराना है, जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा कर दिए थे। हसन नवाज ने अदालत में खुद दिवालिया डिक्लेयर किया था। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के 2 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की गईं। दरखास्तों में कहा गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए। इमरान खान से मुलाकात के केसेस के मामले में कॉज लिस्ट मनसूख करने पर हाई कोर्ट के जज ने सख्त रिमार्क्स दे दिए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मशाल यूसुफजई की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने के मामले पर रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। इससे बड़ी हिमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब किया। जज का कहना था कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। रियासत ये चाहती है कि जजेस बस इसी की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करें। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान से मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस लार्जर बेंच सुनेगा, जिसके सरबराह कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर होंगे। इमरान खान के हुक्म पर तहरीक इंसाफ की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की कमेटी काम से पहले ही तहलील कर दी गई। कमेटी को 2 माह पहले ही कायम किया गया था। कमेटी में जुल्फ़ी बुखारी, सज्जाद बरकी, शहबाज गिल और आतिफ खान शामिल थे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बदअमनी के खिलाफ सबको एक पेज पर होना होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दहशत गर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िक़ा था, जबकि PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर कायम हैं। अगर हुकूमत और इदारे बानी PTI को नहीं मानते तो ठीक है, अगर हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 रुपये होगी। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का ऐलान। उनका कहना था कि 274 सस्ते बाज़ारों में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो फराहम की जा रही है। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है न होगी। मिल्स मालकान क्रशिंग सीज़न बरवक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीज़न 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस में इमरान खान की बहन अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गई। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट के तहत IG इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई थी, जबकि मनफी प्रोपेगेंडा में मुलविस PTI के 25 अफराद JIT के सामने पेश हो गए। पेश होने वालों में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, शाह फरमान, असद कैसर, PTI वुमेन विंग की सदर कमल शोजब समेत दीगर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद भी मौजूद हैं। वफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला। रवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दे दिया गया। शरीयत कोर्ट ने ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला जारी करते हुए कहा कि अदालत को बताया गया कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज ना राइज हैं, ना इनकी कोई अहमियत है। अदालत ने फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। करप्शन से मुतल्लिक शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कौम के नाम एक पैगाम भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स मुकदमे की फिक्सेशन, नकल की हसूल के लिए या सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका किसी भी काम के लिए आपसे रिश्वत तलब करे तो आप फ़ौरन मुझे इतला दें। यकीन दिलाता हूँ आपका नाम खुफिया रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक ये हॉटलाइन 24 घंटे काम करेगी और इस हॉटलाइन को बज़रिया फ़ोन, ऑनलाइन पोर्टल, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के ज़रिए से इस्तेमाल किया जा सकेगा।
आईसीसी की T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कौमी खिलाड़ी बाबर आजम की एक दर्जा तनज़्ज़ुली हो गई। बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहली पोजीशन पर बरकरार। T20 बॉलर्स में वेस्टइंडीज़ के अकील हुसैन का पहला नंबर है, जबकि पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। बॉलर्स रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ 4 दर्जे तरक्की के बाद 26वें नंबर पर और शाहीन आफरीदी 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 30वें नंबर पर चले गए। ऑलराउंडर्स में भारत के हार्दिक पांड्या का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तानी अदाकार और मेज़बान दानिश तैमूर ने 4 शादियों की इजाज़त से मुतल्लिक अपने बयान पर वजाहत पेश कर दी। बोले, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, मैं कर नहीं रहा। फ़िलहाल इसलिए कहा क्योंकि मौत ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं, क्या मालूम अगले लम्हे वो रहें ना रहें। सब लोगों को ये लफ्ज़ फ़िलहाल इस्तेमाल करना चाहिए।